भगवान ने, नरसिंह भगवान ने हिरण्याकश्यप के लिए अलग ही मास बना दिया। उसको कहते हैं महाराज पुरुषोत्तम मास। और उसने कहा कि मैं विधाता की सृष्टि से बनाई हुई किसी भी चीज से नहीं मरूं। भगवान बोले हमको विधाता थोड़ी बनाता है, अरे बावड़े विधाता को ही हम बनाते हैं। और महाराज जैसे ही जब उसकी पार नहीं पड़ी तो इधर उधर से तलवार उठाने का प्रयास करने लगा। भगवान ने उसको अपनी जंघा पे पटका और नाखूनों से उसका पेट चीर दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय, बोलिए भक्त प्रहलाद की जय। आज महाराज जैसे ही नरसिंह भगवान ने हिरण्याकश्यप का वध किया तो हिरण्याकश्यप के शरीर से एक ज्योति निकली और महाराज नरसिंह भगवान में समा गई। भगवान का क्रोध अभी तक शांत नहीं हुआ। अब वहां पर दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी आए और महारानी लक्ष्मी से कहने लगे कि पति देवता जब क्रोधित होए ना तो पत्नी वह शांत कर सके और कोई शांत नहीं कर सकता। तो महाराज लक्ष्मी जी को बुलाया। लक्ष्मी जी 16 श्रृंगार करके चटक मटक करके और नरसिंह भगवान के पास आई धीरे 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 धीरे। और जैसे ही भगवान नरसिंह ने किया और महाराज लक्ष्मी जी तो भाग गई, वहां से दौड़ पड़ी। ये बोले ये तो हमारे वाले नहीं है, हमारे वाले होते तो नए प्रेम से बात करते, ये तो हमारे वाले नहीं है। हाँ, और महाराज लक्ष्मी जी जो है चली गई। ये तो बब्बर शेर रूप में विराजमान है महाराज। और लक्ष्मी जी जैसे आई वैसे ही दौड़ करके चली गई और सीधी बैकुंठ में पहुंच करके और जब सांस ली, हाँ इतने सांस तक नहीं ली महाराज लक्ष्मी जी ने। हाँ, अब ब्रह्मा जी आदि स्तुति करने लगे तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो जिसके कारण से भगवान का अवतार हुआ है उस प्रहलाद को ही स्तुति करने के लिए भेजिए महाराज। अब प्रहलाद बेचारा छोटा सा बालक है, हाथ जोड़ करके आंखें बंद करके और भगवान नरसिंह के सामने पहुंचा है महाराज। और नरसिंह भगवान के सामने जैसे ही प्रहलाद जी पहुंचे हैं और नरसिंह भगवान कहते हैं डरे शिव अज आदि देखो नहीं क्रोध ऐसो आवत ने ढिंग कोई लक्ष्मी हूँ को त्रास है। सारे शिव जी और सारे देवता जो हैं डर गए। ब्रह्मा जी इंद्र आदि सब देवता डर गए भगवान को देख करके। डरे शिव अज आदि देखो नहीं क्रोध ऐसो आवत ने ढिंग को लक्ष्मी हूँ को त्रास है। लक्ष्मी भी डर करके भाग गई। अरे बोले प्रभु प्यारे प्रिय कोमल तिहारे अंग असुर ने मारे मम एक नाम गाने में। भगवान प्रहलाद जी से कह रहे हैं कि तुम्हारे कोमल अंगों को देख करके और तुमने जो नाम लिया उसको देख करके और गिरीते गिराए पुनी जल में डुबोए हाय अग्नि में जलाई कभी कमी राखी न सताने में। हिरण्याकश्यप ने जल में डुबोया, अग्नि में तपाया, किसी भी प्रकार से तुमको सताने में कमी नहीं रखी। और उड़ते लगाए लपटाए कहे बार बार। भगवान ने नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को अपने हृदय से लगा लिया और बार बार हृदय से लगा करके कह रहे हैं अरे करुणा स्वरूप बने करुणा दिखाने में। मुंजत मुखार बिंद चूम चूम कहे प्रभु क्षमा करो पुत्र मोहे देर भई आने में। हे प्रहलाद, हे पुत्र, मुझे थोड़ा देर हो गई, विलंब हो गया आने में, इसलिए हे पुत्र मुझे क्षमा करो। और भगवान नरसिंह छोटे से बच्चे प्रहलाद से महाराज क्षमा मांग रहे हैं इस प्रकार से। और प्रहलाद जी कहते हैं कि कुछ मांग लो। प्रहलाद जी कहते हैं कि मैं तो एक निवेदन करना भूल गया महाराज, क्या कि मेरी जगत में बहुत निंदा होगी कि मेरे कारण से मेरे पिताजी गोविंदाय नमो नमः हो गए। तो भगवान मुस्कुरा करके बोले
अरे तेरे जैसा पुत्र जिस कुल में होगा उसकी तो 21 पीढ़ियों का उद्धार होता रहेगा महाराज। और महाराज नृसिंह भगवान प्रहलाद को गद्दी पर बिठा करके और वहां से चले गए महाराज। और राजा परीक्षित कहते हैं कि महाराज गृहस्थ जो है वो सर्वोत्तम आश्रम है और गृहस्थ में व्यक्ति को भजन कीर्तन का फल मिलता है और गृहस्थ से ऊंचा कोई भी आश्रम नहीं होता है। गृहस्थ में से ब्रह्मचारी और सन्यासी सब प्रकट होते हैं महाराज। अरे कर से कर्म करऊं विधि नाना मन राखऊं जय कृपा निधाना। कर से कर्म करऊं विधि नाना मन राखऊं जहाँ कृपा निधाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज गृहस्थ में ही आगे बताते हैं कि त्रिकूट पर्वत पर कंदराओं में एक गजेंद्र गजराज रहता था महाराज, हाथियों का राजा। उसका बहुत बड़ा परिवार था महाराज, 50 उसकी पत्नियां थी और 150 महाराज उसके पुत्र थे। और वो गजराज जो है जंगल में रहता था और उसको अपने परिवार का महाराज बहुत बड़ा अभिमान था। वो गजराज महाराज सरोवर में पानी पीने के लिए अपने परिवार सहित गया। हाथियों का राजा था तो जाकर के पानी पीने लगा तो अपनी पत्नियों पर सूंड में पानी भर भर करके उछालने लगा महाराज। क्रीड़ा करने लगे सबके सब हाथी और उनकी पत्नियां। अरे 1 मिनट का काम है तो कोई ध्यान नहीं दिया महाराज और आराम से देखिए। हाथियों को जल में क्रीड़ा करना बहुत अच्छा लगता है। हाथी जल में बहुत देर तक पड़ा रहता है और जल में क्रीड़ा कर रहे हैं, लेकिन ग्राह ने क्या किया, जोर से पैर को जैसे ही पकड़ा तो हाथी का बल कमजोर पड़ने लगा महाराज। और कहा कि ये तो कोई बड़ी चीज है, ये तो बड़ी चीज है। अब अपनी पत्नियों से कह रहा है मुझे जरा अपनी सूंड देना। तो एक पत्नी ने जैसे ही सूंड दी तो भी देखो ग्राह जो होता है, ग्राह ने पकड़ लिया था, मगरमच्छ जो होता है उसने पकड़ लिया। और महाराज जैसे ही पकड़ा हाथी को, अब हाथी बाहर निकालने के लिए अपनी पत्नियों से कह रहा है मुझे सूंड दो, मैं बाहर निकलना चाहता हूँ। अरे मुझे किसी ने पकड़ लिया, कोई बड़ा ग्राह है। और महाराज पत्नियां खूब खींच रही है, बच्चे भी जोर लगा रहे हैं बाहर निकालने के लिए, लेकिन जल में मजबूत होता है जल का प्राणी और स्थल में मजबूत होता है स्थल का प्राणी। आज महाराज ग्राह मजबूत ज्यादा है और सारा परिवार जोर लगा देता है, लेकिन गजराज बाहर नहीं जा पाता महाराज। और महाराज ऐसा करते करते 15 दिन हो गए। अब 15 दिन हुए जैसे ही तो सारे बच्चे जो है छोड़ छोड़ करके जाने लगे। सारे बच्चे पहले चले गए 15 दिन होते ही, और 18वां दिन जैसे ही हुआ महाराज, पत्नियां भी एक एक करके और हाथी को अकेला छोड़ करके जा रही है। हमारी भी यही स्थिति है साहब। हाँ, हमसे भी सब स्वार्थ लागी करही सब प्रीति, सूर्य नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। राम सिया राम सिया राम जय